नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं प्याज के ऊपर की नोकें सूख क्यों रही है या फिर प्याज कटकर क्यों गिरा है या फिर प्याज में क्या क्या रोग आए। बात करें तो प्याज अभी 10 से 15 दिन या फिर 20 से 25 दिन के ही हुए और अभी से नोकें सूखने लगी और अभी से समस्या होने लगी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? और प्याज की नर्सरी की ग्रोथ भी रुक गई है। प्याज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। प्याज की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। शुरुआत में तो प्याज के पूरे क्यारे भरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे प्याज के पौधे कम होते जा रहे हैं। या फिर मालवी भाषा में बोले तो नर्सरी उड़ रही है। आखिर इन सब के क्या कारण हो सकते हैं? इन सब की बात बीमारियों के लिए क्या उपयोग करें, इन सब की वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए और अन्य समस्याओं को सामना न करना पड़े। और अन्य किसान मित्रों तक शेयर अवश्य करिए, ताकि उन्हें भी यह सुविधा और ये वीडियो के माध्यम से वो भी अपनी प्याज की खेती सुचारू रूप से कर सके। बात करें तो प्याज की नर्सरी सूखने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारणों के बारे में हम आज बात करते हैं। जैसे फंगल संक्रमण रोग के कारण भी प्याज की पत्तियां सूखती है। या फिर बात करें तो प्याज में पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि सकाई के बाद डायरेक्ट क्यारे निकालकर हम बीज को डाल देते हैं, तो हमें खाद्यों को पूर्ति भी नहीं करते, तो उस कारण भी हो सकती है। या फिर मौसम में जो तापमान होता है उतार चढ़ाव के कारण, क्योंकि प्याज को ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद है, खासकर जब वे छोटे होते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण भी वह पौधे तनाव में आ जाते हैं। जैसे सुबह तो गर्मी और दिन को ज़्यादा ठंडा या फिर एकदम से बारिश हो जाना। और बात करें आगे तो मिट्टी के पीएच का असंतुलित होने के कारण भी, या फिर जो प्याज की मिट्टी के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और बीजों को बहुत ज़्यादा गहराई में डालने से, अगर सीड्रिल से बुआई की है तो, या फिर आपने जो बोलते हैं जो करपा होता है या उससे की है, या फिर आपने उसके ऊपर खारसा चलाया हो, तो उससे तो कुछ पौधे ऊपर रह जाते हैं। तो उनसे बीज ऊपर रह जाते हैं तो वो उग तो जाते हैं, लेकिन उगने के बाद उनकी जड़ें जब तक जमीन में प्रॉपर रूप से नहीं जाएगी, तब तक वो पौधे की ऊपरी पत्तियां सूखने भी लगी और पौधे भी खत्म हो जाएंगे, अगर गर्मी दिन में ज्यादा हो गई तो। बात करें तो प्याज अधिकतर पास होने के कारण, या फिर आपने 2 किलो कणकी या फिर 3 किलो कणकी आपको जो जितनी जगह में आनी थी, आप जो चॉप करते हैं वो 3 क्यारा में करना था, आपने उसकी बजाय 2 में कर दिया, तो उसके कारण भी होता है। और बात करें तो प्याज में अत्यधिक खरपतवारों के होने के कारण भी इसमें समस्या आती है, क्योंकि खरपतवार भी फंगल रोग का संक्रमण फैलाते हैं। या फिर बात करें तो उसमें कुछ कीट, इल्लिया या फिर थ्रिप्स, पतंगे या फिर जो हानिकारक कीट होते हैं, उनके कारण भी ये समस्या होती रहती है। तो इन सब कारणों के बारे में आपको दवाइयों के बारे में बताते हैं। फंगीसाइड फंगल रोग के कारण होता है, तो इसके लिए आप कार्बेंडिजम मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर, या फिर ज्यादा समस्या हो तो आप बायो का एलियट ले सकते हैं। किसान साथियों, फंगीसाइड छोटा उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने अभी से हाई लेवल टेक्निकल का उपयोग किया है तो बाद में समस्या और भी आएगी। तो जब तब ये समस्या आएगी तब ये दवाइयाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने पहले ही हाई टेक्निकल का उपयोग कर लिया। आप बायर का एलियट, डाउनी मिल्ड, एजुकल या फिर डैम्पिंग की समस्या पर बेस्ट रिजल्ट है। इसकी डोज की बात है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ आपका कॉपर या फिर सल्फर आधारित तत्वों का साथ न मिलाएं, इसका सिंगल स्प्रे करिए। और बात करें तो पोषक तत्वों की कमी में, तो पोषक तत्व में आप वाटर सोल्यूबल खाद ले सकते हैं, या फिर स्प्रे के माध्यम से 18-18 या फिर 19-19 ले सकते हैं। 18-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर चारों पोषक तत्व, या फिर इनको आप जो है आप 2 किलो प्रति, जो आप बोलते हैं ना, आप खाद देना चाहते हैं डीएपी या फिर यूरिया, तो इसकी जगह आप 18-18 का छिड़काव भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी डोज आप आपकी जमीन के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी बहुत कम जगह में होती है। अगर आप डीएपी या फिर 12-32-16 का उपयोग करेंगे तो वो उन्हें लगने में 30 दिन के आसपास समय लगा। लेकिन अभी फसल को पोषक तत्वों की अभी आवश्यकता ज्यादा है, तो इसके लिए आप वाटर सोल्यूबल खादों का उपयोग करें, या फिर आप 11 मिला कॉम्प्लेक्स का उपयोग करें, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 18% फास्फोरस और 11% पोटेशियम, और इसके अलावा इसमें बहुत से और मुख्य पोषक तत्व भी इसमें शामिल है। तो ये आपको अभी डालेंगे और 1-2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 11 मिला कॉम्प्लेक्स ये 25 किलो का बैग आता है, जो 1 बीघे के लिए आता है, लेकिन आप अपने क्यारा और जमीन को नाप
तो नहीं सकते, लेकिन एक आधार मानकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर तापमान उतार चढ़ाव हो तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्याज नर्सरी को दिन में अधिक तापमान के कारण आप दिन में न पिलाएं। अगर आप पिलाई करना चाहते हैं तो सुबह और शाम में करिए, या फिर फुहारे चलाते हैं तो दिन में न चले। दिन में क्या होता है कि गर्मी का तापमान ऊपर तो तापमान, लेकिन नीचे से मिट्टी पानी के कारण ठंडी हो जाती है, तो इसके कारण उससे शरद गर्म हो जाता है, या फिर बोलते हैं कि पौधे तनाव में चले जाते हैं। इसलिए सुबह शाम आप फुहारे चलाइए या फिर पेप्सी नली चलाएं। और अगर आप चलाना ही चाहते हैं तो आप ऐसा ना हो कि ज्यादा समय तक चलाएं, क्योंकि ज्यादा समय तक चलाएंगे अधिक पानी के कारण भी प्याज के ऊपर की पत्तियां सूखती है। तो आप और प्याज अगर आपके खेत में है नर्सरी, तो ऐसा ना हो कि लास्ट में पानी भरा गया पूरे क्यारे और आपको पता ही नहीं, तो उसके कारण वो प्याज नर्सरी भी खत्म हो सकती है। और आगे बात करें तो आप ऐसा भी ना हो कि पानी ना पिलाएंगे तो उसमें गांठें पड़ने की समस्या भी आ जाएगी, और फिर नीचे अगर गांठें एक बार पड़ गई तो नीचे उसकी जड़ें भी खत्म हो जाएगी। जड़ें खत्म हो जाएगी तो फिर वो सही से नहीं चलेगा। और बात करें तो आप प्याज में खरपतवार हो तो उन्हें उकाले। खरपत दवाइयों का उपयोग आप 25 दिन से पहले खरपतवार दवाई का उपयोग न करें, अन्यथा आपकी प्याज नर्सरी छोटी होने के कारण खत्म भी हो सकती है। अगर व्हाइट गर्भ हो या फिर जमीन में कीड़े हो तो फंगस की समस्या, तो आप जमीन में खाद या बालू रेत में मिलाकर क्लोरो दे सकते हैं कीट के लिए, और फंगस रोगों के लिए रोको ले सकते हैं फंगिसाइड। ये रासायनिक है। क्लोरो आप 20% या 50% इसी में आता है, आप टेक्निकल हिसाब से डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। और फंगिसाइड अगर आप जैविक में जाना चाहते हैं तो जैविक में ट्राइकोडर्मा 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और कीटनाशक ब्यूवेरिया बेसियाना 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसे आप वर्मी कंपोस्ट खाद में मिलाकर आप इसका उपयोग करिए। अगर किट इल्ली हो तो थाइमेक्सम 25% ले सकते हैं, जो छोटा टेक्निकल, ये बहुत से कंपनियों में आपको मिल जाएगा, सिजेंटा में मिल जाएगा, या फिर आप जो ही से भी कंपनी में चाहता है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी टंकी के हिसाब से इसकी डोज की मात्रा रखिए। आप प्याज नर्सरी छोटी है तो आप 1 टंकी या फिर 2 टंकी में आपकी प्याज नर्सरी आ जाएगी, उस हिसाब से आप इसका डोज रहे। अगर आप एक्टर लेते हैं सिजेंटा का तो एक छोटा पाव जाता है, वो 1 टंकी के लिए काफी होता है। ऐसे ही आप अगर आप वो लेना चाहते हैं तो इमिडा ले सकते हैं, या फिर लेमड़ा ले सकते हैं, या फिर प्रोपेनो, आपको जो समय से उपलब्ध है जो इसका उपयोग करते रहे। किसान मित्रों, कैसी लगी जानकारी हमें अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।